रेसिपी आपको देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही होगी और हेल्दी भी है, क्योंकि हेल्दी इसलिए क्योंकि इसको स्टीम भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं टेस्टी बनाने के लिए। तो चलिए फिर बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने चने की दाल ले ली 2 कटोरी, उसमें 2 अदरक के टुकड़े काट लिए, लहसुन की 8-10 से कलियां ले ली और इस तरह से ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। इसमें हमने मूंग की दाल भी थोड़ी ऐड कर दी थी, क्योंकि चने की दाल हमारे पास कम थी। तो यहाँ पे आपने चने की दाल ले लेनी है या मूंग की ले लेनी, दोनों से अच्छे बनते हैं, वेज भी बनते हैं नॉन वेज भी बनते हैं। तो जीरा और ये सारी चीज़ें डालने के बाद पेस्ट बना लेते हैं। और इसका आटा भी हमने सेट करना है। आटा आज मेरे पास चावल का आटा तो नहीं था, हमने इसको सूजी से बनाया और भी हेल्दी वे में बनाया है। और ये मैदे से भी बनता है, गेहूं के आटे से भी बनता है। तो हमने 2 कटोरी सूजी ले ली है। इसी मेजरमेंट से आप ले लीजिएगा, छोटी या बड़ी बाउल से। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया, इसमें इनो वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, सोडा या मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ इसको हल्का हल्का पानी डाल के नॉर्मल पानी लेना है, गुनगुना भी ले सकते हैं, बहुत ठंडा नहीं लीजिएगा। और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इसको आटे के फॉर्म में ले आइएगा, जैसे आटा होता है। पर अगर पानी इकट्ठा डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आटा सेट हो चुका माशाल्लाह हमारा। अगर आपसे आटा नहीं गूंथता है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या चावल का आटा मिला सकती हैं, ऑप्शन है आपके पास, अगर आपसे आटा नहीं सेट हो रहा है। फिर उसके बाद हमने ऊपर से ऑयल लगा दिया, इसको हल्का सा सेट होने देंगे। और सेट इतना कि 1 घंटे के बाद इसको खोलना है, क्योंकि सूजी पानी सोखती है, शायद वो ड्राई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चने के दाल का जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उसका पेस्ट बना लिया, उसमें नमक, हल्दी और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्ची डाल दी है। और ये एक वेज और एक नॉन वेज बैटर बनाया हमने, जिस आप कह सकते हैं चिकन का अल्टरनेट, यानी कि अपने सोयाबीन को पीस लिया हल्का दरदरा से, उसमें हल्दी, नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, धनिया वनिया भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद आती खाने में, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, यानी कि धनिया निकाले, मिर्ची निकाले, तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाया है, मगर हेल्दी बहुत है। तो आटा हमारा सेट हो चुका माशाल्लाह से, एकदम परफेक्ट, जैसा रोटियों के लिए पूड़ियों के लिए होता है। देखिए इसको स्ट्रेचेबल कर रहे हैं, रोटी टाइप में लोई बना रहे हैं, फिर भी ये एकदम सेट है, क्योंकि इसको हमने टाइम दिया सेट होने के लिए। देखिए इतना स्टिच हो रहा है, तो टूटेगी नहीं भी, मतलब जो भी हम आगे प्रोसेस बताएंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो फुल वॉच किया करें प्लीज़। इतनी छोटी वीडियो 8 मिनट के। तो देखिए दोनों साइड हमने पानी रख दिया कि जल्दी जल्दी से बनाएंगे, एक साइड हम सोयाबीन वाले बनाएंगे, दूसरी साइड दाल वाले बनाएंगे। तो इस तरह से आपके पास छन्नी हो तो ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा दीजिएगा। जो हम लोग साग सब्जियां धुलते हैं ना, जो ड्रेनर होता है जिसमें छेद छेद होते हैं, वही वाली छन्नी की बात कर रहे हैं, कोई और हो तो ले सकते हैं। मोमोज वाला बर्तन भी ले सकते हैं, ऑप्शन से बहुत सारे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का था और एक छोटे साइज का था, तो दोनों हमने रख दिए। नीचे से पानी बॉईल हो रहा, पानी में कुछ भी नहीं डालना है, सादा पानी। तो यहाँ पे बेलन पटरे पे हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जो सूखे आटे ड्राई आटे से खुश्की टाइप से रोटियां बनाते हैं वो नहीं बेलना है, ऑयल से ही लगा के ग्रीस करना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज की लोई ले लेंगे, जैसे थोड़ी से रोटी से डबल ले लेंगे, 2 लोइयों 3 लोइयों के बराबर, क्योंकि इसमें हमने ग्लास से काट के या कटर से काट के इसको निकालनी है, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ निकालनी है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको हम आराम से बेल रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से आपको बेलना है। और आपके पास जितना बड़ा पटरा होगा उतना ले लीजिएगा, यानी कि अगर आप काउंटर पे बेलना चाहें, जैसे किचन के काउंटर पे, तो बेल सकते हैं अच्छी खासी, उसमें लोइयाँ निकल आएंगी, पूड़ियाँ निकल आएंगी। मेरे पास तो छोटा सा पटरा था, तो इसमें हमने ग्लास से कट लगा दिए और छोटे छोटे शेप में इसको बना लेंगे। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी। आप इसको बना के फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं, रमज़ान के लिए भी बना के रख सकते हैं। रमज़ान में मेहनत बहुत लगती है ना इन सब चीज़ों में, तो रमज़ान से पहले भी बना सकते हैं। एक बार इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइएगा। तो ये चटपटा सा नाश्ता तैयार हो जाता है, तो बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया और बिल्कुल पूरी से भी छोटी, यानी गोलगप्पे की साइज़ की पूरी बनाई है। आप बड़े साइज़ की बनाएंगे तो और साइज़ में थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं, बहुत बड़े साइज़ की नहीं, छोटे छोटे ही फरे बनते हैं, इनको बोलते हैं फरे। और ये बिहार साइड की भी रेसिपी है, जिसको दाल पिट्ठा भी बोलते हैं इंडिया में। हम जैसे हम यूपी वाले, इंडिया नहीं यूपी वाले हम लोग बोलते हैं फरे। और कीमे की भी बनते हैं, पिछली बार हमारी जेठानी ने बनाए थे कीमे की, तो हमने आप सबके साथ शेयर किया था, रेसिपी नहीं थी पर एक क्लिप थी उसकी हमने ऐड की थी। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो नॉन वेज वेज दोनों बनते हैं, दाल के भी बनते हैं, तो दाल के बनाइएगा, हेल्दी बहुत होते हैं, काफ़ी प्रोटीन होता है दाल में। और सूजी से तो कोई नुकसान भी नहीं, मैदे की चीज़ें वैसे भी अनहेल्दी हो जाती हैं। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या रहता है, रात में ही अगर इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो सुबह आराम से इनको हल्का सा फ्राई करके या स्टीम करके दे सकते हैं। तो देखिए एक लोई में इस तरह से हमने 1 चम्मच दाल रखी
रखी और एक साइड से लॉक कर दिया। देखिए ये फ्लावर शेप में भी बनते हैं, इनको फूल वाले भी बनाते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में। पर ये रहता है जब अकेले के लिए काम करना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारे काम करना, और फ्लावर जो बनाना रहता है फूल ऐसा, उसमें टाइम बहुत लगता है। वो हम बनाएंगे, लास्ट में भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें 4 से 5 ही रखेंगे कि आपस में अगर ये चिपक जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, यानी कि एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे, फिर उनको छुड़ाने में दूसरे की परत निकल आएगी। तो जितने इसमें स्पेस है उस तरह से रखेंगे और ढक्कन ढक देंगे। आप टाइमर भी लगा सकते हैं, अपने फ़ोन को पास में रख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कितने टाइम में निकालना है, तो 8 से 10 मिनट में आप इनको निकाल लीजिएगा, दूसरा बैच उसमें रख दीजिएगा। हमने दूसरा बैच इस तरह से बनाया। और अब हम बनाएंगे ये नॉनवेज वाले यानी सोयाबीन वाले, ये भी वेज है। पर हाँ ये है कि ये बहुत अच्छा इसका ऑप्शन हो गया था। बच्चों को हमने सोचा कीमे वाले, वो कह रहे थे कीमे वाले बनाइए, हमने कहा नहीं वेज बनाएंगे और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, तो इनको दिया था। बाकी फैमिली मेम्बर में किसी को नहीं दिया क्योंकि किसी को ये टेस्ट पसंद नहीं आता। सोयाबीन सबकी फेवरेट नहीं होती पर मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद गुजिया टाइप में इसलिए बनाई है क्योंकि सोयाबीन ड्राई थी, वो बाहर निकल जाती, दाल में थोड़ा पानी था, वो स्टिक हो गई थी आराम से। तो इसको हमने लॉक कर दिया था फॉक से, और ये एक एक करके सारी हम बनाते जाएंगे। वो आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 मिनट के बाद हमने निकाल लिया। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग को भी देखने में अच्छे लग रहे होंगे। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए फ्लावर शेप में भी हमने बनाया, बस में टाइम बहुत लगता है। दाल कम हो चुकी थी तो कम दाल भरी, जिसको अंदर ही अंदर रखा है, बाहर नहीं निकली है। तो चलिए फिर आपने बनाया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप बनाएंगे क्या वो भी बताइएगा, राय ज़रूर दीजिएगा कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि बच्चों को फ्राई पसंद आती है। तो जिसके लिए हमने राई ले ली, सरसों, कड़ी पत्ता, हल्दी ले ली है, और आप हरी मिर्चियाँ भी ऐड कर सकते हो, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे वाला बैच भी अभी मतलब स्टीम हो रहा है, और स्टीम वाले तो बस तुरंत निकले तुरंत खा लें। अगर इसको ठंडा करके खाएंगे ना तो वो हार्ड हो जाते हैं दाल की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से फ्राई करने थे, और इनको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा में बहुत ज़्यादा ऑयल ये एक मतलब एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारे इकट्ठे डाल देंगे, और पूरे ऑयल में हमने सारे के सारे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को फ्राई ही पसंद आ रहे थे। जब हमने उनको स्टीम वाला दिया तो बोले नहीं ये स्टीम वाला नहीं है, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा टेस्ट कम लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें खाना है। तो इस तरह से बनाई गया, और खूब अच्छा सा कलर दे दीजिएगा गोल्डन, तभी इनका खाने का मतलब जो टेस्ट है वो होता है। चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने, क्योंकि हम फ़ोन लिए थे, वही फ्राई कर रहे थे। तो आपके हस्बैंड भी, जिसमें टाइम वो लगता, हमने उनको बुला लिया था। तो देखिए हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। तो ब्रेकफास्ट प्लस बढ़िया सा नाश्ता जो होता है आप अपने लिए बना सकते हैं, गेस्ट आए तो उनके लिए बना के दे सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस हाइप कर दीजिएगा, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, चने के दाल की न्यू रेसिपी। तो हेल्दी भी टेस्टी भी, तो बनाइएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।